दोस्तों, तुम्हारा बड़ा भाई आ गया है तुम्हें ये बताने कि इंग्लिश का एग्जाम स्मार्ट तरीके से कैसे देना है। अगर तुम बिना स्ट्रेटजी के पेपर देने जा रहे हो और सोच रहे हो कि जो आएगा लिख दूंगा, तो सच मानो नंबर कम रह जाएंगे। लेकिन अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट भी हो जिसे लगता है कि इंग्लिश कभी स्ट्रांग नहीं रही, तब भी तुम बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। बस सही प्लान चाहिए। ये कोई लेक्चर नहीं है, ये बड़े भाई की एडवाइस है। पेपर कैसे प्रेजेंट करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है और नंबर कैसे मैक्सिमम लेने हैं। पहले 15 मिनट सबसे ज्यादा क्रूशियल। तुम्हें पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट मिलते हैं। ये 15 मिनट गेम बदल सकते हैं। सबसे पहली बात, अनसीन पैसेज मत पढ़ना, बिल्कुल नहीं। उसकी तरफ देखना भी नहीं है। तो क्या करना है? 1, ग्रामर सेक्शन पढ़ो। ग्रामर के क्वेश्चन एक एक नंबर के होते हैं। इन 15 मिनट में एरर डिटेक्शन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंस, रीओनर्डरिंग, इन सब के जवाब दिमाग में सोच लो। लिखना अभी नहीं है, बस माइंड में क्लियर कर लो कि क्या आंसर हो सकता है। 2, लिटरेचर पर हल्की नजर देख लो। कौन कौन से चैप्टर से सवाल आए हैं, कौन सा एक्सट्रैक्ट करोगे, चॉइस में कौन सा क्वेश्चन चुनोगे। 15 मिनट में तुम्हें अपना माइंड सेट करना है। अनसीन में फंसना नहीं है। पेपर कहां से शुरू करें? आदर्श तरीका, सेक्शन ए से बी से सी, सीरियल वाइज। लेकिन अगर तुम एवरेज स्टूडेंट हो और अनसीन पैसेज से डर लगता है, तो स्मार्ट तरीका, राइटिंग प्लस ग्रामर से शुरुआत करो। क्यों? ग्रामर के जवाब तुम पहले ही सोच चुके हो, लिखने में टाइम कम लगेगा। राइटिंग सेक्शन फॉर्मेट बेस्ड होता है। लेटर टू एडिटर की ओपनिंग लाइन रटी हुई है। उदाहरण, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, I would like to draw the kind attention of the concerned authorities. ऐसे तुम पहले 20 नंबर लगभग पक्के कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट, ग्रामर प्लस राइटिंग 30 से 40 मिनट, मैक्सिमम 40। लिटरेचर 40 नंबर, लगभग 1 घंटा 30 मिनट अनसीन पैसेज, आखिरी 1 घंटा। टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन औसतन यही स्ट्रेटजी रखनी है। सबसे जरूरी बात, पेपर पूरा करना एक मशहूर कहावत है, 5 इनकम्प्लीट आंसर 4 परफेक्ट आंसर से बेहतर होते हैं। क्यों? अगर 5 में से 1 अधूरा है, फिर भी 2 से 3 नंबर मिल सकते हैं। लेकिन अगर 1 सवाल छोड़ा तो 0 पक्का। पेपर पूरा होना चाहिए। प्रेजेंटेशन कैसे हो? साफ सुथरी हैंड राइटिंग, बहुत सुंदर जरूरी नहीं, साफ जरूरी है। हर सेक्शन सीरियल वाइज, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, अंडरलाइन क्वेश्चन नंबर साफ लिखो। अगर सेक्शन सी से शुरू किया है तो 6, 7, 8, 9, 10 सीरियल में करो। बीच बीच में मत कूदो, इससे एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होगी। लिटरेचर के जवाब कैसे लिखें? अगर 30 से 40 शब्द का आंसर है तो पहले दिमाग में वह लाइन लाओ जो याद की थी। क्वेश्चन की भाषा से 1 लाइन उठा लो, फिर याद की हुई 3 से 4 लाइनों को जोड़ दो। उदाहरण, पोस्टमास्टर ने लच्चों की मदद क्यों की? मेन लाइन, द पोस्टमास्टर डिड नॉट वांट टू शेक द राइटर्स फेथ। यही मेन पॉइंट है। उसके आगे पीछे 2 से 3 लाइन जोड़ दो। डन। खुद से नया मत बनाओ, जो याद किया है वही लिखो। टाइम बचेगा, गलती कम होगी। तैयारी कैसे करें? हर चैप्टर के 4 से 5 इंपॉर्टेंट लाइन, थीम, कैरेक्टर, स्केच, कीवर्ड्स, ये तुम्हारी उंगलियों पर होने चाहिए। अनसीन पैसेज आखिरी में अनसीन 20 नंबर का होता है और यहीं पेपर टफ बन सकता है। इसलिए पहले बाकी पेपर मजबूत कर लो, आखिरी 1 घंटा सिर्फ अनसीन के लिए रखो। पहले सवाल पढ़ो, फिर पैसेज पढ़ो, कीवर्ड्स खोजो। स्ट्रेटजी से करोगे तो आसान लगेगा। मेंटली क्या रखना है? स्पीड मेंटेन करनी है, अटकना नहीं है। टाइम का ध्यान रखना है, पेपर पूरा करना है। एग्जाम से पहले 6 से 7 घंटे की नींद जरूरी। खाली पेट मत जाना, स्ट्रेस मत लेना, रिलैक्स रहना। याद रखो, मेरा दिल कहता है कि तुम्हारा इंग्लिश का पेपर तुम्हारी लाइफ का बेस्ट पेपर होने वाला है। बस स्ट्रेटजी फॉलो करो, खुद पर भरोसा रखो और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दो। तुम्हारा बड़ा भाई हर तरह से तुम्हारे साथ है। गुड लक फॉर योर एग्जाम। पेपर शानदार जाएगा, पूरा विश्वास है।